अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत मैं जम्मू एंड कश्मीर इंडिया से हूँ। एक्चुअली मेरा एक डाउट था कि मेरे पास यूट्यूब में अचानक से एक वीडियो आई एथीस्ट की, मतलब मेरे पास ऐसे आती नहीं तो आई मेरे पास। तो मैंने जब वो वीडियो खोली तो उस वीडियो में मतलब उसने कुछ ऐसी चीज़ें कही जिसकी वज़ह से ना मेरे मतलब ईमान पे नहीं कह सकता, मेरे दिल में डाउट है। अब यहाँ पे ये है कि हमारे एरिया में यहाँ पे मतलब कोई इस चीज़ के मुल्हिद के रिलेटेड इतना मतलब डिटेल में बता नहीं सकता। तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया जिसकी वज़ह से मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। मैं स्टडी कर रहा था, तो अचानक से ये चीज़ आई तो मतलब अब मुझे समझा नहीं है मेरे पे ट्रस्ट है, क्या है, मैं कैसे इसके साथ डील करूँ? तो मैंने आपके साथ राब्ता करने की कोशिश भी की और काफ़ी महीने बाद मैं आपसे मिल भी पाया। अब उम्मीद है कि आप मुझे मतलब इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। वो क्या डाउट है, पहले तो वो तो रखें। मतलब उसने ये कहा मतलब प्रूव करो कि गॉड एग्जिस्ट करता है, मतलब एवोल्यूशन। उसके बाद मैं कैसे नाम राजा साहब की वीडियो भी देख रहा था, मतलब बहुत सी वीडियोस देखी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मतलब इनके अगेंस्ट भी मैंने वीडियो देखी, फिर भी मतलब ऐसी अचानक से दिमाग में आ जाता है ख्याल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं डील कैसे करूँ इन चीज़ों के साथ। एक होता है ना डाउट आना, वो नहीं, मतलब ऐसे ही दिमाग में चलता रहता है ये वो, मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ख्याल, कैसे डील करूँ। जो इस तरह के ख्यालात आते हैं जी, उनसे जी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जब जब उनसे परेशान होंगे उतने ही ख्यालात और आएंगे। ख्याल परेशानी नहीं होना, आ रहे आने दो। ये आपके ईमान की मजबूती की दलील है कि आप इतने महीने से यहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली पहुंचे हैं। अगर जी, ईमान की आपको फिक्र ना होती तो आप ये करते। बहुत से लोग जो इस तरह की वीडियोस देखकर शुकूक और शुबहात का शिकार हो जाते हैं और इस्लाम से हाथ धो बैठते हैं। हो सकता है कि आप भी ये काम कर लेते, लेकिन आपने ये नहीं किया। आपने अलग अलग लोगों की वीडियोस देखी उसकी रेफ्यूटेशन में और फिर जी, फाइनली जी। यहां तक पहुंचे। तो ये आपके ईमान की मजबूती की दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना अल्हम्दुलिल्लाह। चाहिए। जी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये तो मुमकिन है कि किसी आलिम दीन के पास आ, किसी सवाल का जवाब ना हो। ये मुमकिन नहीं है कि इस्लाम के पास उस सवाल और एतराज का जवाब ना हो। ये मुमकिन नहीं है। तो ये पॉसिबल है कि आप सर्च कर रहे हो, आप मुझ तक पहुंचे हो या किसी दूसरे तक पहुंचे हो और आपको इसके बावजूद तसल्ली ना हुई हो, किसी सवाल का जवाब ना मिला हो। तो इसको ये नहीं समझना चाहिए कि यार इसका मतलब ये है कि फिर तो इस्लाम में कोई कमी है। नहीं, आप उसको सर्च करते रहें। बाज मरतबा साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं। एक आदमी अगर सिंसियरिटी के साथ किसी चीज के ऊपर लगा रहे तो मुझे उम्मीद है कि अगर कोई जहन में आपके बात होगी तो इंशाल्लाह जल्दी वो निकल भी जाएगी, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। लास्टली, अच्छा होल्ड ऑन, इसकी वजह से ना। एवोल्यूशन के ताल्लुक से जो मुल्हिदीन की तरफ से बात कही जाती है, तो उनसे हमेशा ये सवाल किया जाना चाहिए कि एवोल्यूशन को खुदा के खिलाफ एवोल्यूशन दलील है, इसकी क्या दलील है? यानी चलो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया, मैं तो स्केप्टिकल हूं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को लेकर, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि एवोल्यूशन ही हुआ था। हम सिंगल सेल से ही हम चलते 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 यहां तक पहुंचे थे। इसकी क्या दलील है कि जो कुछ हुआ वो सेल ने खुद ही किया, वो मॉलिक्यूल ने खुद ही किया, मैक्रो मॉलिक्यूल में खुद ही बना, मैक्रो मॉलिक्यूल से उसके बाद फिर वो टिश्यू खुद ही बना, टिश्यू से बॉडी खुद, सब खुद ही सब काम डिसीजन चल रहे थे, मीटिंग चल रही थी बहुत सारी टिश्यूज में कि चलो भाई अब जिस्म बनेंगे, चलो भाई अब हड्डी बनेंगे। ऐसा तो नहीं हुआ ना। ये सारी चीजें गाइडेड भी तो हो सकती हैं। ये उस सूरत में है कि अगर आपने एवोल्यूशन को मान लिया। अब एवोल्यूशन को मानने वाले ये साबित कर दें कि नहीं ये गाइडेड नहीं था, इसमें खुदा का कोई किरदार नहीं है, ये साबित करके दिखा दे। अच्छा ये मैं कह रहा था कि इसकी वजह से मेरी स्टडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब मेरे दिमाग में नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक मैंने एक हदीस भी पढ़ी थी जिसमें कहा है मतलब ईमान के मतलब अल्लाह के रिलेटेड किसी भी नबी के रिलेटेड दिल में गंदा ख्याल आना वो आपकी मजबूती की निशानी है। तो मतलब उसकी वजह से मेरी लाइफ में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्टडी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब इसके साथ मैं डील कैसे करूँ? मतलब ये नहीं कि मुझे मतलब कुछ ज्यादा गंदा ख्याल आ रहा है वो, मतलब थोड़ा बहुत ख्याल आता है तो उसकी वजह से मैं स्ट्रेस ले लेता हूँ, तो उसकी वजह से मेरी स्टडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, डेली वही लाइफ पे बात है पड़ रहा कि जब आपको ये मालूम है कि ये ख्यालात आना और इन ख्यालात की वजह से स्ट्रेस लेना, इन ख्यालात की वजह से गलत फील करना, ये आपके मजबूत ईमान होने की अलामत है। तो अब आपको आगे मजीद स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वट एवर इज हैपनिंग टू यू, ये कुछ सहाबा के साथ भी हुआ था कि उनको अलग अलग ख्यालात आते थे और उन्होंने आके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुशी का इजहार किया कि अच्छा वाकई तुम्हें इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं, तो भाई ईमान के मजबूत होने की दलील है कि तुमने उसका यहाँ आके इजहार कर दिया। तो परेशान होने है। की क्या बात है? तो मतलब आते हैं तो मतलब ज्यादा सोचूं नहीं इनके बारे में, मतलब बिल्कुल ही ना सोचूं मैं, मतलब ऐसे ही रखूं। अगर सोच भी रहे ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सोच मतलब पर तो पाबंदी नहीं लगा सकते ना। मुझे जी, बताएं जी। कि क्या कोई सोच पर पाबंदी लगा सकता है? नहीं, कभी नहीं। तो आपके जहन में वो सोच आ रही है, अभी तक आप ये सोच रहे थे कि यार ये सोच मुझे कहीं मेरा ईमान मुतासिर तो नहीं हो रहा, लेकिन जब आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चल गया कि ईमान मुतासिर नहीं हो रहा, ईमान मजबूत हो रहा है, तो प्रॉब्लम किस बात की? आने दे। तो मतलब मैं ये है ना, मेरे साथ एक होता है ना कि मतलब आए तो वो है अलग है, मेरा ये है कि ऐसे ही हमेशा आते रहेंगे,
مطلب میں خود نہیں سمجھ پا رہا میں یہ ہو رہا کیا ہے میرے ساتھ. نہیں آئیں گے. لکھ لیجیے گا, جس دن آپ نے توجہ دینا چھوڑ دی اور یہ سمجھ لیا کہ یہ ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے تو نہیں آئیں گے. 2-4 دن 5 دن آئیں گے, اس کے بعد پھر ختم. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں اب انشاءاللہ بہتر ہوگا. باقی یہ ہے کہ باقی ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ آپ ذکر کی کثرت بھی کریں, اور سب سے بیسٹ ذکر کیا ہے؟ الحمدللہ میں شیخ ہے وہ میرے, مطلب وہ مجھے تہجد کے بعد ہم ذکر جاتے ہیں ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں, تو وہ الحمدللہ میری لائف میں سب کچھ صحیح چل رہا ہے. یہ ہے کہ بس اس کو لے کر میری اسٹڈی پہ افیکٹ پڑ رہا ہے, میرے دماغ پہ اثر پڑ رہا ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. تلاوت کرتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ سب کچھ. اچھا, تو بس اس تلاوت سے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو اس کو لازم پکڑے رہیں, اور انشاءاللہ ان چیزوں کی طرف توجہ جب دیں گے کہ یار یہ تو میرا ایمان متاثر ہو رہا ہے, تو یہ خیالات روزانہ آئیں گے. جب آپ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ حدیث میں آ گیا کہ یہ ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے, تو اب وہ نہیں آئیں گے. جی جی ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. 4 منٹ رکھے ہیں. اب اس کے بعد نان مسلمز آنا شروع کر دیں. ویسے لنک اگر آپ کے پاس سے کوشش کرنا شروع کر دیں. جی ہاں, انصار سے. ہلو جی بھائی, السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. خیریت ہے؟ الحمدللہ. میں ایڈمنٹن کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی. ہاں مجھے پتا چلا تھا جب آپ آئے تھے البرٹا میں, آپ کا کہیں پہ ایک جگہ پہ پروگرام تھا کچھ مہینے پہلے, اور ایڈمنٹن بھی شاید آنے والا تھا لیکن میں نہیں آ سکا تھا. ہاں, لیکن ہمارے جو لوکل امام تھے وہ آپ کے اس بیان میں تھے. پھر جب ہماری بعد میں جمعہ میں بات ہوئی تو پتا چلا کہ آپ وہاں پہ تھے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. بس یہی بتانا تھا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عافیت دے, اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دے. اور انشاءاللہ جب کبھی بھی آپ کا ایڈمنٹن آنا ہو تو ہمیں آپ کا ہوسٹ بنائیے انشاءاللہ. اور میں میں گجرات انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں, یوزلی کٹھور سے بڑا قریب ہے, فلاح دارین سے بڑا قریب ہے. تو آپ کو میں پچھلے کوئی 8 مہینے سے سن رہا ہوں, اور 8 مہینے میں رمضان سے پہلے میں نے آپ کی ہر ویڈیو دیکھ لی. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اتنا ڈیڈیکیشن تھا کہ میں آپ کی میں نے کبھی سوال تو نہیں رہے اسلام کے بارے میں, کیونکہ بچپن سے ہی پورا اسلامی اور ابو تبلیغ وغیرہ میں تھے, تو پورا ایک بیٹھا ہوا تھا سب کچھ, دیوبند اور سب کچھ پورا اندر بس گیا تھا. تو بس یہ تھا کہ جب آپ کا سنا نا تو بہت ساری چیزیں ماڈرن ٹرم میں سمجھ آنا لگی کہ کیا کیا ہوتا ہے. بہت ساری جو چیزیں پتہ نہیں تھی کہ بھائی لبرلزم کیا ہوتا ہے, فیمنزم کیا ہوتا ہے, کیسے اعتراضات ہوتے, تو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا ملا الحمدللہ. اور یہ میں نے پہلی بار ٹرائی کیا, آج میں ویکیشن پہ تھا تو میں نے ٹرائی کیا کہ ٹرائی کر لیتے, انشاءاللہ اگر جگہ مل گئی تو ہو جائے گی بات. تو انشاءاللہ بس جب کبھی بھی آپ کا ایڈمنٹن کیلگری البرٹا کا سفر ہو تو ضرور ہمیں یاد کیجیے گا. میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, ہمارے ساتھ ایک سسٹر. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت